अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मछली। तो मैं इसे तलूँगी भी, आधी तलूँगी और आधी में पकाऊँगी। तो मैं कढ़ाई बनाऊँगी, फ़िश कढ़ाई। ठीक है। तो ये तकरीबन 5 पाउंड फ़िश थी। तो मैंने इसमें से कुछ हिस्से इसके मैंने ले लिए थे, बाकी जो है मैंने तल ली थी। तो ये देखिए, मैंने आपको दिखाया है कि इसे साफ़ भी हमें ही करना पड़ता है। इसके सारे पर हटा लिए हैं मैंने, और जो इसकी गंदगी है वो भी सब साफ़ कर ली है। और इसको मैं अच्छी तरह से धो के और नींबू निचोड़ के और सिरके में धोती हूँ। मैं सिरका लगाकर थोड़ा सा धोती हूँ मैं इसे, और नमक लगा के, और बड़ी अच्छी तरह से इसको धोकर खुशक करना है आपने। और देख लें। अच्छा, और ये कि बेटा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबाएं। पर मेरी जितनी भी जल्द से जल्द जो भी मैं रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी वो आपको फ़ौरन मिल जाएगी। तो बेटा, मेरी इल्तिजा है आप लोगों से कि आप लोग ज़िंदगी से भरपूर, अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे, आमीन। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे, आमीन। अल्लाह ताला, एक बच्ची है, उसने मुझे दुआ के लिए कहा कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, बीमार है वो। अल्लाह ताला उसको सेहत कुल्ली अता फ़रमाए, आमीन। और जिस जिस मेरी बच्ची या बच्चों की जो भी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला उनकी तमाम दिली ख्वाहिशें पूरी करे, मेरा रब्बुल आलमीन, आमीन। और बेटा, मैं हर वक्त आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि मेरे बच्चे हैं आप लोग, मैं माँ हूँ आपकी। आप मुझसे कहते हैं, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये ले लिए हैं मैंने 4 टमाटर, मैंने छील कर रखे। और ये 2 लिए हैं मैंने छोटी प्याज लिए हैं 2, और ये 6 अदद मैंने हरी मिर्चें लिए हैं। मैं ये प्याज और हरी मिर्चें पीस लूँगी ग्रेवी में डालने के लिए। और ये मैं बाकी के मसाले आपको दिखा रही हूँ। टमाटर मैंने काट लिए, बारीक चॉप कर लिए। आधा चम्मच मैंने हल्दी लिए, ये चम्मच है आधा चम्मच। आधा चम्मच मैंने लाल मिर्चें लिए हैं, आधा चम्मच धनिया लिया है, नमक मैंने थोड़ा कम लिया है, और आधा ही चम्मच मैंने पूरा फुल गरम मसाला जो मैंने घर का पिसा हुआ है उसमें सब चीज़ें शामिल हैं, इलायची, जायफल, जावित्री, सब चीज़ें। ये सरसों का तेल, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, ज़ीरा और मेथी दाना, और ये टमाटर कटे हुए। और फ़िश जो है वो मैंने छन्नी में रखी हुई है, और ये प्याज पीस कर और हरी मिर्ची पीस कर मैंने ग्राइंड कर ली है। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं, और दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं ये फ़िश कढ़ी कैसी बनाई मैंने। बड़ी लजीज बनी बेटा, आप बनाएंगे और ट्राई करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप पकाएं, चाहे आप 1 पाउंड ले आएँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी लाकर और बनाएं। और ये जो थी हमारी रोहू मछली थी, कनाडा में मिलती है ये इकबाल फूड पे। पाकिस्तानी तमाम चीज़ें वहाँ मिलती हैं, तो वहीं से हम लोग ये फ़िश लेकर आए थे और हमने इसे बनाया। बड़ी लजीज, जायकेदार और इतनी टेस्टी कि इसकी कढ़ाई बहुत लजीज बनी। फ़िश कढ़ाई आप बनाएं और इसको ट्राई करें, यकीन जाने आपको बहुत खुशी होगी कि अम्मी ने आपको बड़ी बेहतरीन रेसिपी। अब जब धोकर ये खुशक हो जाएगी ना, फिर मैंने इस पर नींबू निचोड़ना है और हल्का सा नमक छिड़कना है, ताकि इसके अंदर ये नींबू और नमक बैठ जाए। जो थोड़ी बहुत स्मेल भी होती है ना बेटा, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए, मैं हल्का सा नमक छिड़क, क्योंकि मैंने मसाले में बहुत कम नमक लिया है, आधे का भी आधा लिया है। तो आपने मसाले में कम डालना है। और जब आप फ़िश डाल दें, जब मसाला आपका तैयार हो जाए, बस इतना हो कि हल्का सा मामूली सा कम हो। बाकी जब ये हम फ़िश डालेंगे, ये तो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी फ़िश, क्योंकि हमने इतना नहीं डाला है। तो आप अपना मसाला चख लीजिएगा, मसाला मिर्च अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि मैंने आधा चम्मच मिर्च इसमें डाली है लाल। तो मैंने 6 हरी मिर्चें मैंने मसाले में पीसी हैं, जो मैंने प्याज के साथ पीसा है। तो बेटा, ये आज की डिश है, बड़ी लजीज बनी। और अब आप बनाइएगा और आप इसे एंजॉय कीजिएगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि जब आप बनाएंगे। देखिए, सरसों का तेल गरम हो चुका है, कड़कड़ा रहा है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी आधा चम्मच मेथी दाना। ये देखिए, आधा चम्मच मेथी दाना,
और आधा ही चम्मच हम ज़ीरा डालेंगे। अच्छा, मैंने देखिए इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डाला है। मैं बहुत तरीक़ों से फ़िश बनाती हूँ। आज मैंने इसमें टमाटर ज़्यादा डाले क्योंकि ये कढ़ाई है, ये ज़हन में रखिएगा कि कढ़ाई है। और मेथी का जो टेस्ट होता है ना, कढ़ाई की जान होता है। आखिर में इसमें मैंने आपको मेथी, सूखी हुई मेथी नहीं दिखाई, वो मैं जब डालूँगी उस वक्त मैं आपको दिखा दूँगी। तो मैंने इसमें मेथी का बघार दिया है और ज़ीरे का, और ये देखिए मैंने पेस्ट जो बनाई है प्याज की, 2 छोटी प्याज, ज़्यादा नहीं लेनी है, बस 2 छोटी प्याज, और इसे अब हमने भूनना है। और जो थोड़ा सा हमने, ताकि ये मसाला नीचे ना लगे, तो हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से हमारी प्याज और मिर्चें मसाले में बस जाए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त प्याज भुन रही है। और अब बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए भुनाई पर आ रही है, बेहतरीन भुन गई है। मैंने इसमें ज़रा सा पानी डाल दिया था, तो ये देखें आप, तो अब ये ग्रेवी सी बन गई है। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन, और डालेंगे हम इसमें टमाटर। ये देखिए टमाटर ऐड कर दिए हैं मैंने, और अब इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है। टमाटर साबुत बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल गले हुए होने चाहिए कि वो मुंह में ना आए। मसाला इसी से बनेगा, ग्रेवी इसी से बनेगा। और आपने ट्राई की होगी कढ़ाई, मेरे टमाटर जो होते हैं बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे होते। ये देख लीजिए आप। अब मैं बाकी का मसाला ऐड करी। जब आधा गल जाए टमाटर, उस वक्त ये चीज़ें डालनी है आपने। ये गरम मसाला है 1 चम्मच, आधा चम्मच सॉरी, आधी चम्मच हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, ये ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह से हमने भूनना है, बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल भुन जाए, हर चीज़ गल जाए। टमाटर बिल्कुल गले हुए होने चाहिए, नज़र नहीं आने चाहिए। तो ये है कि आप इसे अच्छी तरह से भूनें, चलाएं इसे। और जब ये भुनाई पे आने लगेगा, बिल्कुल इसका रोगन बाहर आ जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप, देखें रोगन आना शुरू हो गया है, टमाटर बिल्कुल मैश हो गए हैं। देखें, ये देखिए थोड़े बहुत रह गए हैं, वो भी अभी जितनी देर ये पकेगी उसमें ख़त्म हो जाएंगे। तो ये है कि आप बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनाना है। मैंने आप लोगों को बेहतरीन और सिंपल रेसिपी दी है। देखें मेरे मसाले घर के ऐसे होते हैं। अब हमने 1 कप, पूरा 1 कप, देखें मैंने दही डाला है, ठीक है। 4 टमाटर डाले हैं तो 1 कप मैंने दही डाला। दही और फिश का बड़ा मेल होता है। आप खाली दही में मसाला लगाकर और फिश को तल लें, आहा क्या ज़बरदस्त टेस्ट आता है उसका। मैं आपको वक्तन फ़क्तन बहुत सारी डिशें बताऊंगी, नई से नई डिशें बताऊंगी, जो आपको कहीं भी इस पे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये मेरी अपनी घर की टिप है और ये मेरी अपनी बनाई हुई रेसिपी हैं, जो मेरी अम्मी बनाती थी। अम्मी बहुत सारे टमाटर डालती थी, तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बनती है, तो बड़े वाले पतीले में बनती थी। मैंने तो ये थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि हमने दोपहर के लिए बनाई थी, रात में हमने तली थी फ़िश। तली हुई का मैंने मसाला लगा कर रख दिया था, तो तली हुई भी मैं आपको दिखा दूँगी बेटा, मगर अभी मैंने आपको कढ़ाई सिखाई है, ठीक है। और ये कढ़ाई तैयारी पे है। देखें बिल्कुल टमाटर मैश हो गए हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। अब इस मरहले पे हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे 5, जायके के लिए, आप तोड़ के खा सकते हैं। और ये देखिए मैंने फ़िश इसमें छोड़ी, क्योंकि बिल्कुल भुन चुका है, ये पूरा रोगन बाहर आ चुका है। और फ़िश को देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ, बस आपने इसी तरह से लगाना है। और फ़िश को, और इसको धीमी आंच पे नहीं बनाना है, आपने तेज़ आंच रखनी है थोड़ी, और ढककर पकाएंगे 5 मिनट बस। 5 मिनट के बाद आपने ढक्कन उतारना है। अभी मैं दिखा दूँगी आपको, सब चीज़ें मैं दिखाती हूँ बेटा आपको। मेरा प्रोसेस ऐसा होता है कि आप आँख बंद करके अपना मेरी रेसिपी को बना सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो। बस आपने फ़िश लानी है
और आपने बना लेनी है इसे। इस हफ्ते आप ट्राई कर लें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने बनाई मेरी डिश। और फिर मैं इंशाल्लाह इसे जल्दी से आज ही मैं इसे लोड कर रही हूँ इंशाल्लाह। ये कल मैंने बनाई थी फ़िश, और इसकी रेसिपी भी देखी कितना पानी छोड़ा है इसने। देखा आपने फ़िश का अपना कितना पानी होता है, क्योंकि मसाले में हमारे बिल्कुल पानी नहीं था। ये हमारी फ़िश का पानी निकला है, देखा आपने। और अब हम इसे पलटेंगे। आपने इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकानी है, बस 5 मिनट बाद आपने इसको पलटना है। ये एक साइड से गल चुकी है, मैं इसको मसाला ताकि इसके अंदर तक बैठ जाए, इसलिए हम इसे पलटेंगे। ये देखें, ये देखिए, बड़ी एहतियात से आपने इसको पलटने हैं, पीसेस को टूटने नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह आप बनाइएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत लजीज बनी थी, और मैं अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूं बेटा। जब आप बनाएंगे और आपकी तारीफ़ होगी तो समझ लें मेरी तारीफ़ है वो। मुझे बड़ी खुशी महसूस होगी जब मेरी बच्चियां इस रेसिपी को बनाकर मुझे बताएंगी। ये एक दुम का हिस्सा था, ये भी मैंने डाल दिया था, तो मैंने किसी में डाल दूँ, सालन में ज़्यादा मज़ेदार लगता है। बस अब ये हमने 2 मिनट और बनानी है, क्योंकि हमने पलट दिया है और ये गल चुकी है। बस इसका हल्का सा पानी हमने खुशक करना है। तेज़ आंच की हुई है मैंने, हल्की आंच नहीं की हुई है, क्योंकि ये तो भाप में बनती है। फ़िश तो भाप में बनती है। मसाला तैयार है, आपने फ़िश को लगाया और तेज़ आंच की और ढकना ढका। 2 मिनट बाद आप देखेंगे तो उसका सारा पानी बाहर होगा। ये है मेथी, सूखी मेथी को मैंने हाथ से क्रश कर लिया है और धोया है, ताकि इसमें से कुछ भी मिट्टी वगैरह हो तो वो नीचे बैठ जाए। तो बस बेटा, छोटी छोटी सी टिप है जो ज़िंदगी में आप अपना लें तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और इंशाल्लाह आपका खाना बेहतरीन बनेगा। और सफाई का तो आपको पता है मैं कितना ख्याल रखती हूँ। मैं हाथों से काम करती हूँ, बार बार धोती हूँ हाथ। अब मैंने मेथी डाल दी, फ़ौरन हाथ धोऊंगी। मैंने मसाला डाला, हाथ से जो भी काम करती हूँ मैं फ़ौरन अपने हाथ वॉश करती हूँ। देखें आप, माशाल्लाह। और ये देखिए तैयार हो चुकी है बेहतरीन कढ़ाई, और आप इसे एंजॉय करें। अच्छा, मैंने इसे सर्विंग उसमें नहीं निकाला, मैंने इसी में रख दी, क्योंकि इसी भी डिश में बहुत प्यारी लग रही थी मेरे फ्राई पैन में। तो मैंने कहा बस इसी को मैंने स्टैंड पे रखा डाइनिंग पे, और हमने इसी में से ले लेकर अपनी प्लेटों में डाल लिया और खा लिया। ये देखिए क्या बेहतरीन इसका स्ट्रक्चर बना है, और बहुत लजीज। अब मैं फिर इंशाल्लाह एक नई डिश के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे, आमीन। अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान पर ख़ास रहम करे। अल्लाह ताला सऊदी अरब में जो भी परेशानी आई थी अल्लाह ताला ने दूर कर दी। अल्लाह ताला हम मुसलमानों पर ख़ास रहम फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमाए, आमीन। तू बड़ा गफूर रहीम है, मेरा रब बड़ा सुनने वाला है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।